हुंडई वर्ना कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की एक दमदार कंटेंडर अपने 6th जनरेशन अवतार में लॉन्च हो गई है। इस जनरेशन में काफी सारी चीजें नई हैं और अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने का सोच रहे हैं तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वर्ना अपने राइवल्स के सामने ऑन पेपर कैसे खड़ी होती है। सो वेलकम टू कार देखो और आइए शुरू करते हैं इन गाड़ियों के साइजेस से। अपने पिछले जनरेशन के मुकाबले वर्ना अब हर डायमेंशन में बड़ी है और 6th जनरेशन वर्ना अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा चौड़ी भी है और साथ में उसका व्हील बेस भी सबसे लंबा है। लेकिन हाँ, लेंथ के मामले में अभी भी होंडा सिटी सबसे लंबी है और स्लाविया और वर्टिस अभी भी सबसे ज्यादा ऊंची हैं। और हुंडई के अकॉर्डिंग वर्ना की बूट स्पेस भी अब सेगमेंट में सबसे ज्यादा है 528 लीटर्स की। उसके बाद आती है स्लाविया और वर्टिस जिसमें आपको 521 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और आखिरी में आती है होंडा सिटी जो आपको 506 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर करती है। वैसे तो मारुति सियाज भी वर्ना की एक राइवल है, पर क्योंकि वो गाड़ी पुरानी हो चुकी है, उसको बहुत टाइम से कोई अपडेट नहीं मिला है और उसके प्राइसेस भी इन सब के मुकाबले काफी कम है, तो उसको इस कंपैरिजन में नहीं रखा गया है। आइए अब देखते हैं कि इन सब गाड़ियों में आपको कौन कौन से इंजन मिल जाते हैं। तो जब बात इंजन और परफॉर्मेंस की आती है वहां पे भी वर्ना पीछे नहीं है। इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसके राइवल्स के 1.5 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को अच्छी टक्कर तो देता ही है, साथ में इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। मगर हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान देना चाहिए कि अब वर्ना में कोई डीजल पावर ट्रेन नहीं आती है। इनफैक्ट इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी अब डीजल इंजन के साथ नहीं आती है। हुंडई का CRDI, फोक्सवैगन सोडा का TDI और होंडा का ID.Tech डीजल इंजन अब इन गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है। आप इनमें से किस डीजल इंजन को ज्यादा मिस करेंगे बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और अब चलते हैं इन गाड़ियों के फीचर्स की तरफ। फीचर्स के मामले में इन सभी सेडान्स में आपको LED हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल और भी बहुत से फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। पर हुंडई की नई वर्ना में आपको एक डुअल स्क्रीन सेटअप मिल जाता है, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं और साथ में बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिल जाता है। दूसरी तरफ स्लाविया और वर्टिस में आपको हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट मिल जाती हैं, उनमें आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी मिलती हैं और वर्टिस में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। और आखिर में है होंडा सिटी जिसमें आपको स्लाविया और वर्टिस की तरह एक 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट की भी कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। अब फीचर्स की बात चली रही है तो आइए इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को भी देख ही लेते हैं। सेफ्टी के मामले में इन सभी गाड़ियों के फीचर्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ये सारी गाड़ियां बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एक रियर व्यू कैमरा ऑफर करती हैं। पर वर्ना बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स के साथ आती है जो कि आपको इन बाकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ ADAS के फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। होंडा सिटी वर्ना की तरह 6 तो नहीं पर हाँ 4 स्टैंडर्ड एयरबैग्स के साथ तो आती है और इसमें भी आपको ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे तो सिटी की ADAS फीचर्स की लिस्ट वर्ना से थोड़ी छोटी है, पर हाँ ये बेस स्पेक के अलावा बाकी सारे वेरिएंट्स में ADAS को ऑफर करती है। और आखिर में स्लाविया और वर्टिस हैं जिनमें आपको ADAS तो नहीं मिलता है और ना ही उनमें कोई ऐसा सेफ्टी फीचर है जो इन बाकी गाड़ियों से अलग हो। पर हाँ, इन दोनों को ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट किया था जहां पे इन्होंने पूरे 5 स्टार सिक्योर किए हैं। और अब फाइनली आते हैं इन गाड़ियों के प्राइसेस पे। देखा जाए तो इस सेगमेंट में सबसे कम स्टार्टिंग प्राइस वर्ना का ही है, लेकिन ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी हैं और आगे जाके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। टॉप स्पेक वेरिएंट्स की बात की जाए तो सिटी का टॉप स्पेक वेरिएंट आपको 16 लाख में मिल जाएगा, लेकिन हाइब्रिड पावर ट्रेन के लिए आपको 20 लाख से ज्यादा देने पड़ेंगे जो कि कुछ खास वैल्यू फॉर मनी नहीं है। स्लाविया और वर्टिस एक ही जैसी प्राइस रेंज में आती हैं, लेकिन वो भी वर्ना के इंट्रोडक्टरी प्राइसेस से थोड़ा ज्यादा है। तो ये था हुंडई वर्ना का उसके राइवल से कंपैरिजन। हमने हाल ही में हुंडई वर्ना को चलाया है, वो भी उसके टर्बो पेट्रोल अवतार में। अगर आप जानना चाहते हैं हुंडई वर्ना टर्बो पेट्रोल कैसी है चलाने में तो आप देखिए हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आपको इन चारों में से कौन सी सेडान ज्यादा पसंद है बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कार देखो फॉर मोर सच कंटेंट।